नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। एक्शन पैक दिन की तैयारी कर लेते हैं। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ ही करेंगे। अच्छे संकेत आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको एशियाई बाजार की तस्वीर दिखा देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 80 अंकों की तेजी के साथ फिलहाल 11,200 के पास ट्रेड करता हुआ 11,195 के लेवल्स पर। वहीं हांगकांग के बाजार अगर आप देखेंगे 340 अंकों की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है और साथ ही जापान के बाजार में भी हम आधे प्रतिशत की मजबूती देख रहे हैं। वहीं अमेरिकी बाजार में 200 अंकों के छोटे दायरे में कारोबार के बाद डाउ करीब 115 अंक चढ़कर बंद हुआ। साथ ही नैस्डैक में भी हमने देखा दमदार तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जानेंगे। साथ ही यूएस फेड की बैठक की क्या डिटेल्स है वो भी जानेंगे और कोरोना के अपडेट्स भी लेते हैं दीपांशु भंडारी के साथ। और साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे जो बताएंगे अपनी पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, बेहद मजबूत संकेत आ रहे हैं। थोड़ी सी शुरुआत के बाद देखिए अब सारे के सारे विदेशी बाजारों ने रफ्तार पकड़ ली है। डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 0.5% ऊपर है। बाकी के एशिया के बाजारों में भी शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। हांगकांग पर नजर डालिए 1% ऊपर आपको इस समय दिखेगा, तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो ऑफकोर्स गोल्ड को लेकर ही है क्योंकि रिकॉर्ड हाई यहाँ पर बन रहे हैं। कल जब हमने सेशन शुरुआत करा था तब ग्लोबल मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकॉर्ड हाई आते हुए लगा था और उसके बाद भी जोरदार उछाल आया है। अब 1950 के पार गोल्ड चला गया है, तो वहां से सबसे बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल सीमित दायरे में ही यूएस में कारोबार रहा, पर टेक्नोलॉजी शेयर्स में जो रिबाउंड आया है उसकी वजह से बाजारों को सहारा जरूर मिला। नेटफ्लिक्स, एप्पल, अमेजॉन, इन सभी शेयर्स में अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिखी और इनके नतीजे 2 दिन बाद आने वाले हैं, तो नतीजों से पहले थोड़ा एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखी है। एक और रीजन जिसकी वजह से यूएस में हमने पॉजिटिविटी देखी थी वो था उनका नया स्टिमुलस प्लान, जिस पर अब चर्चा चल रही है और जल्द पास होने का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि दोनों पार्टीज की तरफ से सहमति बनती हुई दिख रही है। रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेट लीडर हैं मिच मैकोनेल, इन्होंने कल ये प्रस्ताव सामने रखा। इसके मुताबिक एक वन टाइम पेमेंट मिलेगा $1,200 का सभी अमेरिकन को जिनकी सालाना आय $75,000 से कम है। ये दूसरी बार हो रहा है जब एक वन टाइम पेमेंट दिया जा रहा था। पिछले स्टिमुलस प्लान जो मई में आया था तब भी एक वन टाइम पेमेंट दिया था $1,200 का, अब एक और वन टाइम पेमेंट आएगा $1,200 का, तो ये अच्छी बात है। पर दूसरी तरफ देखें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, जो बेरोजगारों को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं इस समय, वो $600 पर वीक हैं, उसे कम करके $200 पर वीक कर दिया जाएगा। तो ये वैसे तो एक नेगेटिव खबर ही है जिस तरह से स्टिमुलस स्पेंडिंग की बात हो रही है, पर ये सिर्फ 1 महीने के लिए होगा। अक्टूबर से एक नया प्लान आएगा, एक नए फॉर्मूला के तहत अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन होगी, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी कि ये फॉर्मूला क्या होता है। बट डेफिनेटली जो ये $1,200 के एक वन टाइम पेमेंट की बात हो रही है वो एक बड़ा स्पेंडिंग बूस्ट हो सकता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी बात हो सकती है। इसके चलते चलते भी मूड अच्छा रहा अमेरिकी बाजारों का। यूरोप के बाजार में हमने थोड़ा सा दबाव देखा, तेल के दाम भी दायरे में ही रहे पर हल्की सी खरीदारी रही। तो सोने में अच्छा उछाल आया है, अमेरिकी मार्केट्स में रिबाउंड था और ग्लोबल क्यूज इस समय काफी पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति क्या है? कोरोना के नए मामलों में देखें तो हल्की सी गिरावट फिर से आती हुई दिखी है। कल 2,11,000 नए मामले सामने आए और लगभग 4,000 लोगों की मौत हो गई। यूएस में कल अगर आप देखें तो 60,000 नए मामले सामने आए हैं, जो फिर अगर हम पिछले 15 दिनों में देखें तो लगभग 65 से 70 बल्कि उससे ज्यादा नए मामले आ रहे थे। अब वो गिरकर 60,000 हो गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट जरूर आती हुई दिखी है। पर मरने वालों की संख्या यूएस में अब 1.5 लाख से ज्यादा है। भारत में भी बात करें तो पिछले 3-4 दिन के मुताबिक थोड़ी सी कमी हमने जरूर देखी है, 7 से 8% की गिरावट देखिए, पर फिर भी 46,000 नए मामले भारत में भी कल सामने आए हैं और 636 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 15 लाख के पार है और इस समय 5 लाख एक्टिव मामले हैं भारत में। वैक्सीन को लेकर कुछ अच्छी खबर है। फेज 3 ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। एक तो जो फाइजर और बायोनटेक साथ में डेवलप कर रही है वैक्सीन, उसका फेज 3 ट्रायल कल शाम को शुरू हो गया। 30,000 लोगों पर यह ट्रायल करा जाएगा। 18 से 85 साल की उम्र के बीच के लोगों में ये ट्रायल होगा और 120 लोकेशंस पर यह ट्रायल होगा, तो एक बड़ा ट्रायल है। और साथ ही मॉडर्ना, उसका भी फेज 3 ट्रायल कल शाम को शुरू हो गया और ये भी 30,000 लोगों पर हो रहा है। तो बड़े सैंपल साइज पर फेज 3 ट्रायल शुरू हो रहा है 2 लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स का, तो ये अच्छी खबर है। अक्टूबर तक इसके रिजल्ट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गूगल, वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज इन द वर्ल्ड, इन्होंने वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी अपने एम्प्लॉयज की 30
जून 2021 तक बढ़ा दी है, यानी कि अगर आप आज से देखें तो लगभग 11 महीने और बढ़ा दी है। जनवरी तक काफ़ी ज़्यादा आईटी कंपनीज ने ऑलरेडी मंजूरी दी हुई है, बट गूगल अब पहली ऐसी कंपनी हो गई है जिसने वर्क फ्रॉम होम परमिशन बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं एक संकेत लेना चाहिए यहाँ से, जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी वर्क फ्रॉम होम की परमिशंस बढ़ा रही है तो उन्हें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम और थोड़े समय रह सकती है। इसके अलावा ट्रम्प साहब का कल बयान था जो वो बार बार कह भी रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को अब फिर से अनलॉक कर देना चाहिए, कामकाज शुरू कर देना चाहिए, और कुछ राज्यों के नए मामलों में अब गिरावट का ट्रेंड आ रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी अनलॉक करना चाहिए। अब देखना पड़ेगा इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत तो बेहतर हैं, कोरोना से जुड़ी भी ढेर सारी जानकारी है, एक सारे अपडेट हमने आपके सामने रखे। लेकिन कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये एक बार देख लीजिए। कैश मार्केट में फिलहाल एफआईएस की तरफ से बिकवाली आती हुई दिखी 453 करोड़ की, वहीं डीआईएस कैश मार्केट में 978 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 674 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो कैश मार्केट में बिकवाली है एफआईएस की तरफ से, वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं खरीदारी। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे हैं और साथ ही भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का हफ्ता, आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए आज संकेत काफी बेहतर है विदेशी बाजारों से भी, जैसा आपने अभी बताया, और लोकल मार्केट्स के भी संकेत थोड़े से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। दो तीन चीजें अच्छी दिख रही है मुझे बाजार में। पहली चीज तो ये कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है। कैश मार्केट में सिर्फ 450 करोड़ की बिकवाली है। वायदा कारोबार में उन्होंने इंडेक्स फीचर्स 500 करोड़ के खरीदे हैं और स्टॉक फीचर्स भी सिर्फ 150 करोड़ के बेचे हैं। तो एक तो ये क्लियर कट है कि एफआईएस की तरफ से जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली का जो जोर था एकदम, वो ठंडा पड़ता हुआ दिखा है, कम होता हुआ दिखा है। तो नेट एफआईएस के आंकड़े बिकवाली के न्यूट्रल है, किसी भी लिहाज से नेगेटिव नहीं है। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि वायदा कारोबार में जो एक्सेस पोजीशन बनी हुई थी तेजी की, वो हल्की हो गई। पुटकॉल रेशियो आप देखिए 1.90 से घटकर 1.49 पर आ गया है, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट पुटकॉल रेशियो घटकर आया है, ये कंफर्टेबल हो गया। तो उस लिहाज से ये 2-3 ट्रिगर्स हमारे अपने भी हैं जिनकी वजह से थोड़ी मजबूती बनेगी और ग्लोबल मार्केट तो साथ में साथ दे ही रहे हैं। अब देखिए आज के लिए ना मेक और ब्रेक 11,200 है। आप 11,200 के ऊपर टिके हैं तो और मजबूत है, 11,200 के नीचे हैं तो थोड़े से सावधान है। निफ्टी में तो कहीं कोई चिंता की और दिक्कत की बात है भी नहीं। वैसे भी निफ्टी ने पिछले 2 दिनों में 11,100 के लेवल के नीचे वक्त नहीं बिताया, टच किया, वापस ऊपर आ गए। लेकिन असली परीक्षा है ना 11,225, 11,250 को पार करने की है। ये ऊपरी रुकावट का जोन है जिसे आप 11,200, 11,250 भी मान सकते हैं। अगर ये पार किया तो फिर फ्रेश खरीदारी और तेजी बनती हुई दिखेगी, जो 11,300, 11,350 तक का रास्ता खोलेगी। नीचे एक्सपायरी क्या हफ्ता है और मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, तो थोड़ी सी रेंज बड़ी कर देता हूँ। 11,000, 11,100 अब निफ्टी के लिए बड़े सपोर्ट रेंज का काम करेगा। बैंक निफ्टी जो कि निफ्टी के मुकाबले में कमजोर ज्यादा है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ही कमजोर है, निफ्टी तो कमजोर है ही नहीं। बैंक निफ्टी के लिए अब 21,400 से 21,600 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी, जहां पर रुकने चाहिए। वैसे तो 21,800 के आसपास की करेक्शन मेरे ख्याल से पूरा करके एक बार ऊपर जा सकते हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि 22,000 के ऊपर निकलकर टिकना चाहिए, और 22,000 के ऊपर टिके तो फिर बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी स्तरों पर 22,300, 22,500 तक की एक रिकवरी का रास्ता बनता है। तो ये आज के लिए रेंज और ट्रेड ध्यान में रखना चाहिए। गैप से खुलेंगे, उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद बाजार फिर से मजबूत होते हुए दिखेंगे। तो आज के लिए स्ट्रेटेजी जो पिछले 2 दिनों में थी उसको बदल कर बाय ऑन डिप्स की रखनी होगी। चैलेंज 11,250 को पार करने का है बस निफ्टी पर, वो पार करने के बाद फ्रेश खरीदारी और बड़ी तेजी बनने की संभावना बनेगी। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स की रणनीति आज आप बनाकर चल सकते हैं। और साथ ही अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें, निफ्टी के लिए मजबूती ऑलरेडी है, लेकिन 11,200 के ऊपर और मजबूती आती हुई देखने को मिल सकती है। 11,250 एक चैलेंज जोन है, वहां से ऊपर फ्रेश खरीदारी भी आती हुई देखने को मिल सकती है। 11,000 से 11,100 इसे सपोर्ट जोन आप मानकर चल सकते हैं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा है, लेकिन सपोर्ट जोन जिसके 21,400 से 21,600 के रहेंगे। वहीं 22,000 के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर 22,300 से 22,500 के लिए रास्ते खुलते हुए देखने को मिलेंगे।
चलिए इसी के साथ अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते एक्शन कहां पर देखने को मिल रहा है। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो माइंडस्पेस बिजनेस रीट्स का जो आईपीओ है, कल उसका पहला दिन था आईपीओ का और आप देखिए 38% तक फिलहाल इश्यू भरता हुआ दिखा है। आज उसका दूसरा दिन है, तो इस आईपीओ पर आप नजर रखें। इसके अलावा आज इंडसइंड बैंक पर नजर रखनी होगी, जहां पे नतीजों के साथ फंड्स जुटाने पर भी आज बैठक होगी या फैसला आ सकता है। करीब 2250 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक के फंड्स जुटाने पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। M&M फाइनेंशियल्स आज राइट इश्यू खुलेगा। आज से लेकर 8 अगस्त तक ये राइट इश्यू खुला रहेगा, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि राइट इश्यू के लिए एंटाइटल्ड हैं आप। हर एक शेयर जो आपके खाते में है उसके बदले आप एक शेयर के लिए अप्लाई कर पाएंगे 50 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, तो इस पर नजर रखें। साथ ही आज स्पेंसर्स रिटेल, इसके राइट इश्यू की रिकॉर्ड डेट है, यानी कि आज के दिन अगर आपके खाते में ये शेयर्स हैं तो आप राइट्स के लिए एंटाइटल्ड होंगे और हर 15 शेयर्स के बदले आप करीब 4 शेयर्स यहाँ पे 2 शेयर्स माफ कीजिए राइट इश्यू आपको मिल सकते हैं। साथ ही नतीजों पर नजर कर लेते हैं, जहाँ पे टेक महिंद्रा के नतीजे आए हैं। अनुमान से हल्के से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो आय है इस बार करीब 4% तक बढ़ती हुई दिखी है। डॉलर से आय में करीब 7% तक की गिरावट है, जहां पे अनुमान था करीब 8 से 9% गिरावट होने का। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो इस बार करीब 3.5% कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन 10.1% पर फ्लैट आते हुए दिखे और जो मुनाफा है उसमें करीब 21% तक की गिरावट देखने मिली है। भारतीय इंफ्राटेल अनुमान से हल्के से कम नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 3.5% कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 5% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन भी आप देखिए 47% से बढ़कर 52% पर जरूर आते हुए दिखे और जो मुनाफा है वो करीब 8% तक बढ़ता हुआ दिखा है, तो इस पर नजर रखें। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स कमजोर नतीजे हैं इस तिमाही में। जो आय है करीब 54% तक घटती हुई दिखी है। मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी। 200 करोड़ के आसपास का मुनाफा था पिछले साल, जिससे घटकर 215 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया। 80 करोड़ के घाटे की आशंका फिलहाल बनती हुई दिखी थी। BEL ऑपरेशनल नंबर्स हल्के से बेहतर है अनुमान से। आप देखिए जो आय है करीब 20% तक कम होती हुई दिखी है। मुनाफे में करीब 74% तक की गिरावट देखने मिली है। मार्जिन इस बार 17% से घटकर 9% के लेवल्स के आसपास है और कामकाजी मुनाफे में भी करीब 58% तक की गिरावट है, लेकिन अनुमान से हल्के से बेहतर मार्जिन आते हुए दिखे हैं। फेनोटेक्स केमिकल पर नजर रखें, जहां पे कल नतीजों के साथ बोर्ड की बैठक भी थी और यहाँ पे 40 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। 11 लाख शेयरों के बायबैक को मंजूरी मिली है। NBCC पर नजर रखें, जहां पे कंपनी को सेशल्स से 2 ऑर्डर्स मिले हैं। 205 करोड़ का ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस और साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर बनाने के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। सीक्वेंस साइंटिफिक पर नजर रखनी होगी, जहां पे एग्नेस होल्डिंग ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा है और 30% से बढ़ाकर 32% अपनी होल्डिंग कर दी है इस कंपनी में। और आखिर में इंडिगो के लिए खराब खबर आती हुई दिख रही है। सीनियर कर्मचारियों के वेतन में 35% तक की कटौती करेगी कंपनी। ये एक और बार सैलरी कट आती हुई दिख रही है। जो कैश या लिक्विडिटी की दिक्कतें हैं, इसके चलते ये कदम कंपनी ने उठाया और CEO ने अपने वेतन में भी करीब 35% तक की कटौती की घोषणा की है। तो इसी के चलते इंडिगो पर आज नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने मिल सकते हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसके चलते आज एक्शन दिखेगा। मानसी, बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन साथ ही जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति बताई है। आइए वो जान लेते हैं। तो माइंडट्री मैं बताता, मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन लिया जा सकता है। 1060 की कॉल आप 19 रुपए पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे हैं 12 रुपए का और टारगेट है 33 रुपए का। फॉर एनी रीजन अगर आपका स्टॉक इंटरडे जल्दी बढ़ जाता है तो ये जरूर देखें कि आप अपने स्टॉप लॉस को अपने एक्विजिशन प्राइस के नजदीक तो ले आएं, जिससे कि आपको लॉस होने से बचा जा सके। ओके, तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट माइंडट्री में 1060 की कॉल खरीदने की राय। यहाँ पर टारगेट 33 का आप देख पाएंगे। 12 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा। आपको बता दें हम हर रोज शाम 7:30 बजे हमारे इस खास पेशकश बाजार आज और कल में कमाई की दमदार स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा बताते हैं कमाई के ऑप्शन ट्रेड। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो जरूर देखिए हमारी ये खास पेशकश हर रोज शाम। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत कीजिए। TCS कैश मार्केट में खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 2270 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2160 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी की जा सकती है।
आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय है कजारिया सेरेमिक पर खरीदारी कीजिएगा, 440 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 416 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से हमारे पास 2 कॉल आई हैं, एक ITI लिमिटेड और एक बिरला कॉर्प। ITI लिमिटेड एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना 145 के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं, 132 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं बिरला कॉर्पोरेशन में 584 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिएगा, 562 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स में आपकी राय सबसे पहले क्या होगी वो जानना चाहेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और साथ ही कल के सत्र में हमने देखा काफी उतार चढ़ाव के बीच कामकाज बाजार ने देखा है। गुड मॉर्निंग मानसी, थैंक यू। देखिए क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन इंडाइसेस हैं, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी है, उनमें थोड़ा सा हायर लेवल्स पर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। अगर निफ्टी की बात की जाए तो हालांकि यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है और जिस तरह से रिलायंस और IT सेक्टर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन मिला है, उसके चलते निफ्टी ने काफी हद तक अपने 11,100 की सपोर्ट को होल्ड किया है। आज के सेशन में क्योंकि ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं और जो हमारे डोमेस्टिक F&O के ट्रिगर्स हैं वो भी काफी हद तक यहाँ पर न्यूट्रल टू पॉजिटिव धीरे धीरे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा आज यहाँ पर एक इनिशियल ओपनिंग में जरूर यहाँ पर गैप अप देखने को मिल सकती है, लेकिन 11,200 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन अभी बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि इनिशियली अगर फर्स्ट हाफ के ट्रेड की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर कोई गैप अप ओपनिंग यहाँ देखने को मिलती है 11,170 11,180 के आसपास, तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। 11,200-220 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं और मुझे लगता है इंट्राडे में अगर 50-70 पॉइंट का आपको कोई डिप मिलता है वापस से 11,100 के आसपास, तो वहां पर अपना मुनाफा बांध सकते हैं, क्योंकि इनिशियल डिक्लाइन के बाद मेरा ऐसा मानना है कि वापस से एक बाजार में सेकंड हाफ में थोड़ी सी सपोर्ट देखने को मिल सकती है और निफ्टी वापस से एक लोअर लेवल से रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन अभी के लिए 11,200-220 अपसाइड में एक अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है और नीचे में मेरा मानना है कि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 11,030 11,050 ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स की तरह काम करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें मानसी, तो यहाँ पर क्लियरली एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है और लगातार 2 सेशन से यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग भी बनते हुए नजर आई। 21,800 एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि बाजार ने कल बैंक निफ्टी में सपोर्ट टेस्ट किया। मुझे लगता है कि आज के गैप अप के बाद इनिशियली बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक अच्छा सेल ट्रेड देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है बियर्स इस गैप अप को जरूर बेचना चाहेंगे। तो 22,100 के आसपास मुझे लगता है कि एक शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है 22,250 के स्टॉप लॉस के साथ, और 21,800 के आसपास अगर वापस से कोई डिक्लाइन मिलता है तो वहां पर अपने प्रॉफिट बांटा जा सकता है। बैंक निफ्टी में ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि 21,800 21,500 ये 200-300 पॉइंट का जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और जब तक ये सपोर्ट होल्ड है, जब तक बाजार इसके ऊपर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा खरीदारी भी बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मानसी अगर इंडिविजुअल स्टॉक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि HDFC लाइफ एक ऐसा काउंटर है जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव नोट पर कल बंद हुआ। एक स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद यहाँ एक ब्रेकआउट चलाता हुआ नजर आया, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 645 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 625 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। मानसी बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ट्रेडिंग कॉल्स हैं हमारे पास और साथ ही एक्सपर्ट की राय भी है। HDFC लाइफ में खरीदारी की राय है, 625 का स्टॉप लॉस मानकर चलें आप, 645 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी HDFC लाइफ पर की जा सकती है। लेकिन ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात। कमोडिटी बाजार का जायजा एक बार लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ कमोडिटी मार्केट्स डिस्कस करने के लिए जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट ही, क्योंकि सबसे ज्यादा खबरों में बुलियन मार्केट ही है। सोने चांदी की चमक जो है बिल्कुल बरकरार है। आगे कौन से लेवल्स अहम समझ रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली हम लाइफ टाइम हाई पे ऑलरेडी इंटरनेशनल में भी देख चुके हैं, गोल्ड को डोमेस्टिक पे भी देख चुके हैं। जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों में हमने डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट आती हुई देखी और डॉलर इंडेक्स 2 साल के लो पे पहुंच चुका है। साथ में हमने कोविड की कंसर्न तो बने हुई है, बट यूएस और चाइना के बीच में भी जो तनाव बढ़ा है ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। राइट नाउ टेक्निकली मार्केट काफी ज्यादा सीवियरली ओवरबॉट है, बट अगर हम लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 1970 का लेवल आज मॉर्निंग में ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और एक साइकोलॉजिकल लेवल 2000 का है जो इंटरनेशनल में। जबकि डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में हमने इनिशियली देखा है रुपए की गिरावट भी एक सपोर्ट कर रहा है।
तो ओवरऑल हमें लगता है कि गोल्ड अब 54,000 से 54,500 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर है उनसे जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के करे नहीं, मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है। और आज की ट्रेड की अगर बात करें तो हमें लगता है 52,750 तक का लेवल गोल्ड देखने मिल जाएगा। बिल्कुल अजय, साथ ही यूएस चीन के बीच जो तनाव है उसका सीधा असर हम क्रूड पर भी देख रहे हैं। आगे वहां पर कौन से लेवल्स अहम लग रहे हैं आपको? मानसी, अगर पिछले 15 दिन से बात करें तो हम क्रूड में कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं देख पा रहे। WTI क्रूड ऑयल $40 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, ना ही $43 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। कल हमने इनिशियली गिरावट जरूर देखी थी प्राइजेस में, बट लोअर लेवल से वापस उठते हुए देखा था। नो डाउट एनर्जी डिमांड का कंसर्न जरूर है, बट कल की जो लोअर लेवल से जो तेजी आई है उसका कारण है हैरिकेन। यूएस में कैटेगरी 1 का हैरिकेन हिट हुआ है साउथ टेक्सास में, जो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आगे जाके कैटेगरी 2 या 3 में जा सकता है, जिसके चलते सप्लाई बाधित हो सकती है, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। वैसे ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस जो दायरा रखेगा वो 3,000 से लेके 3,200 का ही रहेगा। तो वॉट एवर वी गेट नियर टू 3,050 हमें लेना चाहिए। तो आज के लिए 3,100 पे भी लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 3,160 से 3,200 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। जी बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। टेक महिंद्रा के नतीजे आए थे, नतीजे बढ़िया देखने को मिले थे और 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले आप देखिए सिटी की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 800 रुपए के लक्ष्य लिए कल की क्लोजिंग 663 रुपए। ये कह रहे कि ठीक ठाक नतीजे पेश किए और आगे जाकर ये भी मान रहे कि मार्जिन में भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी। सेकंड हाफ से जो डील मोमेंटम है इसमें भी पिकअप देखने को मिलेगा, जिसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में लगभग 3 से 4% की बढ़ोतरी की। वहीं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट अगर आप देखें तो ये भी खरीदारी किराए दे रहे हैं 763 रुपए के लक्ष्य के लिए और इन्होंने भी EPS के अनुमान में करीब 8% की बढ़ोतरी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर गोल्डमैन सैक्स की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जहां पर फिर से खरीदारी किराए को बताया गया है लक्ष्य 1775 से बढ़ाकर 2325 किया है। 2155 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि ई-कॉमर्स कारोबार में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही अगर आप देखें तो इनका जो जियो मार्ट प्लेटफॉर्म है वहां पर भी शानदार ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कंपनी टेक्नोलॉजी में है, ऑलरेडी फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के साथ टाइप कर रखा है। तो एक बड़ा हाई स्पीड इंटरनेट प्लेटफॉर्म तैयार करने में कंपनी कामयाब होगी, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है और इतने ऊंचे लक्ष्य दे रहे हैं। तो मानसी, ये 2 रिपोर्ट्स हैं जहां पर आज फोकस रखना होगा। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।